आयुष्मान बंद, जी हां, ये बड़ा सवाल है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना का पेमेंट रुक गया है, जिसके बाद से अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने आयुष्मान कार्ड से 1 सितंबर से इलाज नहीं करने का निर्णय लिया है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहरी जायसवाल का बयान सामने आया है। निजी अस्पतालों को 1 सितंबर का इंतजार नहीं करना होगा, 1 सितंबर से पहले निजी अस्पतालों को पेमेंट कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि निजी अस्पतालों को जुलाई तक का पेमेंट 2 से 3 दिन के भीतर कर दिया जाएगा। तो आयुष्मान योजना, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, और इसके माध्यम से सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस भुगतान होता है और कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मरीजों को मिलती है। लेकिन इस पूरे विषय को लेकर अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि निजी अस्पतालों को पेमेंट अभी तक इसका नहीं हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहरी जायसवाल ने इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भुगतान चालू हो जाएगा, मार्च तक का हमने भुगतान कर दिया है। क्योंकि नया वित्तीय वर्ष में जब तक पुराने हिसाब किताब लेखा जोखा नहीं हो जाता है, वित्त से हम पैसे नहीं मांग सकते। हमने वित्त से 375 करोड़ रुपए मंगा है। एक आध दिन में वित्त हमको पैसा दे देंगे और हम इनका अगले सप्ताह सोम मंगलवार से पैसे भी डाल देंगे और जुलाई तक का पूरा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे देंगे। उनको 1 सितंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहरी जायसवाल यह आश्वासन दे रहे हैं कि वित्त विभाग को इसके लिए प्रतिवेदन भेजा गया है। 375 करोड़ रुपए कुल वित्त विभाग से आने हैं, 1 दिन में पेमेंट हो जाएगा और इसके बाद जुलाई तक का जो पूरा भुगतान है वो कर दिया जाएगा। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि एक मेडिकल बॉडी है, इस पूरे विषय पर क्या रुख उसका है और किस तरह की टिप्पणी है, आपको सुनाते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय पर, आपको सुनाते हैं। आयुष्मान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, और अल्टीमेटली अगर कुछ कन्फ्लिक्ट होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और सरकार के बीच में, तो जो नुकसान है वो छत्तीसगढ़ के आम जनता का ही होना है। तो हम भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट हो। और कल बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ, और उन्होंने जितने हमारे पेंडिंग इश्यूज़ थे, और उसमें सबसे प्रमुख है पेमेंट का, इसके अलावा रेट रिवीजन है ना, और कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ 5-7 और पे चर्चा हुई। तो हमें लगता है कि अगले 2-4-5 दिन में सबको पेमेंट रिलीज़ होना शुरू हो। थकाऊपन या थोड़ा ढीलापन है प्रशासन में, चीज़ों में थोड़ा सा चुस्ती आने की ज़रूरत है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सोलंकी को अपने सुना, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी प्रशासनिक कसावट की और आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। रुक कर लेंगे न्यूज रूम का, जहां से हमारे ब्यूरो हेड कुलेश्वर पांडे इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर, हम कह सकते हैं कि आयुष्मान, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन मरीजों की पेशानी पर बल आ चुके हैं कि आखिर आने वाले समय में अगर वो अपना इलाज कराते हैं तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कैशलेस भुगतान होगा या नहीं। फिलहाल कुलेश्वर, स्वास्थ्य मंत्री ने तो आश्वासन दे दिया है, लेकिन क्या प्रक्रिया शुरू हो पाई है प्रशासन की तरफ से भुगतानों को लेकर निजी अस्पतालों के लिए? ये चीज़ जो है स्वास्थ्य विभाग को पहले ही सोचना था, आईएमए के आदेश के पहले। देखिए, ये काफ़ी संवेदनशील योजना है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग जो परिवार है वो आयुष्मान योजना के तहत जो है लाभ उठाते हैं। अस्पतालों में मुफ्त इलाज इनका होता है। ऐसी योजनाओं को अगर स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं ले रही, सरकार गंभीर नहीं ले रहा है, तो इससे पता चलता है कि सरकार प्रदेश में किस तरह से काम कर रही है। 6 महीने से भुगतान नहीं हुआ है आईएमए को। निश्चित तौर पर जब निजी अस्पतालों में जब इसमें मुफ्त इलाज होते हैं तो कैश से जो है नगद इसमें जो भुगतान किया जाता है, और ऐसे में 6 महीने से जो है राशि लंबित है। सरकार इसमें कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। जब आईएमए ने एक चेतावनी दी इनको, उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग जागा है। स्वास्थ्य मंत्री का जिस तरह से बयान आया है कि हम ये नौबत आने नहीं देंगे, हम 1 सितंबर से पहले इसका भुगतान कर देंगे। अगर यही चीज़ पहले स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा कर लिया होता, तो मेरे ख्याल से इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। देखिए, पूरे देश भर में ये योजना चलता है और छत्तीसगढ़ एक ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। कहीं ना कहीं अगर पेमेंट नहीं होता है आयुष्मान योजना के तहत, तो निश्चित तौर पर जो प्रदेश की जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं निजी अस्पतालों में इलाज कितने महंगे हो जाते हैं, कईयों के तो घर बिक जाते हैं, लेकिन इलाज पूरे नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री को खुद इसमें ध्यान देना चाहिए, और जो पेमेंट रुका हुआ है वो पेमेंट को जल्द से जल्द उसका भुगतान करना चाहिए, ताकि कोई भी बाधा जो है आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को इलाज कराने में ना पड़े। जी अमित।
बिल्कुल कुलेश्वर, और स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि वित्त विभाग को इसके लिए प्रतिवेदन भेजा गया है और 1 दिन के भीतर ये राशि प्राप्त हो जाएगी और 1 सितंबर का इंतजार निजी अस्पतालों को नहीं करना होगा। लेकिन इस दावे को हम कितना ठोस मान सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि मार्च के बाद से पेमेंट नहीं हुआ है। ऐसे में क्या वित्त विभाग की तरफ से अभी तक जो अनुमोदन है वो कर दिया गया है पेमेंट को लेकर? देखिए, मैंने पहले ही कहा अमित कि ये जो योजना है काफ़ी संवेदनशील योजना है। अगर इन योजनाओं को भी सरकार गंभीर रूप से नहीं ले रही है, देखिए हर योजनाओं की मॉनिटरिंग होती है समय समय पर कि इस योजना में क्या खामियां है, किस तरह जो भी योजनाएं चल रही है उसको किस तरह से और बेहतर करे। और आयुष्मान योजना तो प्रधानमंत्री का फ्लैगशिप योजना एक तरह से जो पूरे राज्य में लागू है। अगर इस योजना को लेकर भी यहाँ की प्रशासन अगर गंभीर नहीं है तो निश्चित तौर पर कई सवाल उठने भी लाजमी है। देखिए, IMA ने 6 महीने इंतजार किया, जब 6 महीने तक जब पेमेंट नहीं हुआ, भुगतान नहीं हुआ, उसके बाद उनको ये आदेश जारी करना पड़ा कि अब हम 1 सितंबर से इलाज नहीं करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने हालांकि आश्वासन दिया है कि 1 सितंबर की नौबत नहीं आएगी, बंद होने की नौबत नहीं आएगी, हम पहले ही भुगतान कर देंगे। अगर स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में 1-2 दिन जिस तरह से उन्होंने समय मांगा है, हो सकता है इसका भुगतान हो, लेकिन आने वाले समय में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे गरीबों और मध्यम परिवारों को कठिनाई का सामना करना पड़े। क्योंकि देखिए, आज हम देख रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में तो इलाज हो, लेकिन निजी अस्पतालों में भी जो काफ़ी भीड़ लगे रहती है। ऐसे में जो दूर दराज से जो गंभीर बीमारी के तहत जो लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, निश्चित तौर पे काफ़ी उसमें पैसे लगते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसमें ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द जो भुगतान लंबित हो उसको पूर्ण करना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि सरकार का तो कहना यही है कि जल्द से जल्द इसका भुगतान हो जाएगा और निजी अस्पतालों को 1 सितंबर तक का इंतजार नहीं करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुलेश्वर, आपका हमसे इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आयुष्मान बंद, ये आज का बड़ा सवाल था और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इस पर जवाब भी आया है कि इस पूरी प्रक्रिया को वित्त विभाग के अनुमोदन के लिए भेजा गया है और जैसे ही राशि प्राप्त होती है उसके बाद अस्पतालों को भुगतान की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो देखना होगा कि कब तक निजी अस्पतालों के खाते में पैसे पहुंचते हैं और जो मरीज है, खासकर जो गरीब वर्ग से ताल्लुक रखने वाले पेशेंट हैं, उन्हें इलाज के लिए भटकना ना पड़े। ये शासन प्रशासन की कोशिश भी यहाँ पर होनी चाहिए।